हमारे कर्मों के हिसाब किताब से कुछ हो जाए तो गुरु उसमें सही समझ दे रहा है, प्रेरणा नहीं दे रहा है वो किसी को। तुमने ही कभी किसी का लिया होगा, तभी अगले के अंदर प्रेरणा आई, वो तुम्हारा लेकर चला गया। तो कहीं ना कहीं मतलब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब ही तो हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। उसके अंदर प्रेरणा आई है तो कहीं ना कहीं कभी तुमने किया होगा, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हो रहा है वो तुम्हारा ही किया धरा है। ये बात तो निश्चित है, सब मानते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए वो कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी अपने आप को कैसे हम शांत रखें, उसकी युक्ति गुरु हमें बता रहा है। ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर प्रेरणा दे रहा है या कुछ कर रहा है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुम हर घड़ी में कैसे शुक्राना मान सकते हो, गुरु हमको वो समझा रहा है। इस बात को जानो, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी हालत नहीं है जिसके अंदर हम शुक्राना नहीं मान सकते। तुम कहते हो मुझे किसी का शरीर चला गया, बोला वो भी शुक्राने वाली हालत है। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या हालत आती। सब लोग आज कितने लोगों को देखते हैं खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इनका शरीर ले लो। आज भी सुबह कोई बता रहा था, मतलब 15 साल से बिस्तर पे है वो, 15 साल से। और 15 साल से बिस्तर पे होने का मतलब आप समझ सकते हो क्या होता है। और अब हर व्यक्ति ये कह रहा है कि भगवान कैसे भी करके इनका शरीर जो है वो ले लो। लेकिन जो हिसाब किताब है वो तो सबको देना ही पड़ेगा। जो शरीर धारण जिसने किया उसको भी देना पड़ेगा। तो हमारे चाहने से, हमारे करने से तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। वो तो वो रहा है जो उसने लिखा हुआ है, जो तुम्हारा किया हुआ है। तो गुरु हर हालत में हमको शुक्राना मानना सिखाता है। तुम बता दो दुनिया में कोई ऐसी हालत हो जिसके अंदर तुम शुक्राना नहीं मान सकते? आप सबकी नज़र में कोई ऐसी बात आती है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आपका मन ये कहता है कि इस बात में हम शुक्राना नहीं मान सकते? अज्ञान में आने के बाद हमको कोई हालत ऐसी महसूस ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर तरफ इंसाफ लगता है, जो हो रहा है वो। लेकिन गुरु ने तुमको सावधानी रखने के लिए भी बोला है। अपनी सावधानी हमको पूरी रखनी है। अब आप ही अपनी चीज़ को सड़क पर रख दोगे तो नेचुरली बात है, कोई ले जाएगा। लेकिन अगर तुमने सावधानी के बावजूद भी कुछ होता है तो उसके लिए गुरु हमको तैयार करता है। सावधानी रखने के लिए मना थोड़ा कर रहा है गुरु, लेकिन कई बार सावधानी रखने के बावजूद भी चीज़ें होती हैं। कितने आप ताले लगा के जाते हो, कितना सब कुछ करके जाते हो, फिर भी कार्य होता है। तो इसका मतलब ये होना ही था। मतलब ये मान ले कि हमने सावधानी बरती लेकिन फिर भी वो सामने वाला ले गया तो उसका हक हिसाब है, तो ये उसका। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने सावधानी नहीं रखी, हमने खुद ही चीज़ उठाकर बाहर रख दी, उसके बाद हम कह रहे हैं अब तो जो हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ। तो इस चीज़ की सावधानी हमको सब अच्छे से रखनी है। और क्या समझ में आया? इतनी बाणी चली रेशमा, क्या अच्छा लगा? सबसे प्यार करें, कोई नफरत करे तो उससे भी प्यार करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जीवन प्यार करने के लिए मिला है हमको। दुनिया में इतना सब कुछ होता है लेकिन कोई हमको प्यार नहीं सिखाता। हर कोई क्या कहता है, अभी दृष्टांत सब लोगों ने सुना सब लोगों ने, कि जो हमारे साथ जैसा कर रहा है अगर तुम भी उसके साथ वैसा कर रहे हो तो तुम्हारे में और उसमें कोई भी फर्क ही नहीं। इसीलिए भगवान अपने भक्त में और दुनिया के व्यक्ति में पहचान ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वही वो कर रहा है जो सामने वाले व्यक्ति ने किया। भगवान तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर है, ऐसा नहीं वो तत्पर नहीं है। लेकिन क्या तुम भगवान के भक्त हो? क्या तुम्हारा निश्चय है? शुरू में बात चल रही थी, बोला जिसका निश्चय, तुम कुछ नहीं दे सकते ना आज भगवान को, बोला तुम अपना निश्चय दो। और जिस व्यक्ति ने निश्चय कर लिया, बोला भगवान उसके अंग संग खड़ा है। तो बोला तुम्हारा निश्चय होना चाहिए बस केवल। इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। प्रश्न है, बोला जिज्ञासु अवस्था में अभ्यास क्या है? आज सब लोग ये कहते हैं कि हम जिज्ञासु अवस्था, एक तो होती है ज्ञानी की अवस्था और एक होती है जिज्ञासु की अवस्था, जहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, माने अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें हमारे को हर चीज़ के लिए अंदर से जिज्ञासा। ये कैसे? जैसे कि राजा जनक की बात आती है, उसके अंदर जिज्ञासा थी, ये मुक्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले। तो बोला हमारे अंदर क्या जिज्ञासा? तो बोला जिज्ञासु अवस्था में अभ्यास क्या है? बोला किसी भी विद्या को जब सीखते हैं
उसमें निपुण हो जाएं, इसके लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। जिज्ञासु में या तो या सांसारिक व्यक्ति में भी है। किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए अभ्यास, एकाग्रता और पुरुषार्थ की जरूरत होती है। क्या चीज बोला? सबसे पहले तो अभ्यास। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी हर चीज की प्रैक्टिस। आज इसीलिए आज एक सिंगर को आप देखो क्या करता है, कितना रियाज। लता मंगेशकर की बात आती है, सब लोगों ने सुना, बोला वो इतना अभ्यास, जबकि इतना अच्छा गायन लोगों ने कितना कर रखा था कि उनके गले के ऊपर भी लोगों ने रिसर्च करने के लिए रखा हुआ था कि कैसे इतनी एज के अंदर भी वो गा पाती थी। तो बोला कि वो अपने रियाज को हर समय रखती थी, दिन में रियाज जरूरी है। तो बोला अभ्यास, और उसके बाद बोला एकाग्रता। कल भी कॉन्सेंट्रेशन की बात बताई, बोला तुम्हारे मन में एकाग्रता है या वृत्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं हमारी, और जब तक वृत्तियां फैली हैं तब तक आप देखो आप किसी भी कार्य में निपुण परफेक्टनेस आएगी नहीं। तो बोला अपने मन को एकाग्रत रखना भी जरूरी है। और उसके बाद बोला पुरुषार्थ, काम भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं हमारे लिए हम पुरुषार्थ, अब घर से आप निकलोगे नहीं, आप पहुंचोगे कहाँ? अभी आज अब जब आप घर से निकले हो तभी तो यहाँ तक आप आए हो, लेकिन जो घर में बैठा है वो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? कहीं भी नहीं। तो बोला उसके बाद पुरुषार्थ की भी जरूरत होती है। गायक को गाने का रियाज करता है, खिलाड़ी खेलने का अभ्यास करता है। हमारी सेनाओं के जवान भी समय समय पर अभ्यास करते हैं। ऐसे ही जब अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो गुरु मार्ग दिखाता है। और बोला उस समय राह में चलने की प्रेरणा भी हमको गुरु दिखाता है, देता है। जीवन मुक्ति का लक्ष्य ही भी गुरु देता है हमको। आज हम सब दुनिया में आए, हमको अपना लक्ष्य मालूम है? हर किसी को क्या पता? आज अभी गुरु जी जो बता रहे थे, मतलब सबको दुनिया के कार्य तो पता है, लेकिन किसी को भगवान का कार्य पता है कि हम इस जीवन में किस लिए आए हैं, भगवान ने ये जीवन हमको बोला क्यों दिया है। तो बोला उस राह पर बढ़ना आपको है, हम सबको नहीं पता था। बोला बलिहारी गुरु की, जिसने हमको हमारा बोला लक्ष्य बताया कि इस जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा की बोला प्राप्ति है। तो बोला ऐसा गुरु हमको मिला जो हमको पहले तो लक्ष्य बताया, लक्ष्य के बाद बोला खुद ही उस रास्ते पर चलने के लिए बोला रास्ता भी दिखाया। तो बोला गुरु हमको ऐसा मिला है, और लेकिन करना किसको है ये काम? आज आपके सामने इतना साधारण उदाहरण गुरु जी हमेशा देते हैं। बोला आपके सामने किसी ने खाना बनाया, खाना बना के आपको थाली परोस कर दे दी। अभी थाली परोस कर दी, बोला कोई बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, वो आपको क्या करता है, ग्राही तोड़ के आपके मुंह में भी दे देता है। अब उसके बाद अब आगे का कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुख तो आपके बिना कोई नहीं चला सकता ना। मतलब मुख तो आपको चलाना ही पड़ेगा, तभी वो खाना अंदर जाएगा, तभी वो आपको शक्ति देगा। तो आज बोला सारे कार्य हमको गुरु ने करके दे दिए। क्या बोला? गुरु ने हमको बताया हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि हम सबको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, हम क्या करने आए थे इस जन्म में, हमको ये भी नहीं पता। बोला गुरु ने हमको बोला हमारा लक्ष्य दिया सबसे पहले, और लक्ष्य देने के बाद उसको आगे चलने का, उस पर आगे बढ़ने का बोला रास्ता भी हमको साथ के साथ दिखाया। लेकिन चलना तो, कदम तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए बात हमेशा आती है तू एक कदम तो बढ़ा। बोला प्रभु 10 कदम बढ़ाते हैं। एक कदम तुम्हारा बहुत जरूरी है। आखिर तो तुम्हारे मन की वृत्ति पता चले ना, कहाँ जा रही है, क्या चाहिए तुमको। तो तू एक कदम बढ़ा, तो 10 कदम बढ़ाने के लिए बोला गुरु तुम्हारे पास बैठा है। और उसके बाद बोला इस राह पर बढ़ना तो आपको ही है। क्लास में टीचर सबको एक जैसा पढ़ाती है, हम सब देखते हैं एक क्लास के अंदर। बोला कोई बच्चा फर्स्ट भी आता है, कोई मीडियम भी रहता है, कोई ऐसा नहीं कि सबके 100 नंबर, 100 में से 100 ही आ गए, किसी के 50 भी आते हैं। बोला उसी क्लास में कोई ऐसा होता है जो फेल भी हो जाता है। अब क्यों हुआ फेल? वो क्या कारण हुआ उसके फेल होने का? क्योंकि तीनों चीजें उसके अंदर नहीं है। ना तो उसके अंदर बोला क्या अभ्यास है ही नहीं, और एकाग्रता बोला वो भी नहीं है, और उसके बाद बोला पुरुषार्थ भी। तीनों चीजें उसके पास नहीं है। ना तो वो अभ्यास करता है, और आज बोला जब अभ्यास होता है तुम्हारा, आज देखो कितनी आसानी से सारे काम कर पाते हो।
लेकिन जब अभ्यास नहीं है, आप कोई भी अब छोटे से छोटा काम नहीं कर पाते। अभी हम देखते हैं छोटे बच्चों को, चाय भी बनानी हो, जाएंगे सबसे पहले तो गैस जलाना ही। आप तो जाते हो 5 मिनट के अंदर चाय बना कर लेकर आ जाते हो, लेकिन जिस समय वो छोटा बच्चा कार्य करता है तो हर चीज़ के लिए कितना पानी डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितना दूध डालना है, पूछ पूछ के करता है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे के अंदर उस कार्य को करने की निपुणता आ जाती है तो कैसे, बोला आपसे पूछने की इसको जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस चीज की प्रैक्टिस करी और बनाने में भी पीछे नहीं रहा वो। तो धीरे धीरे करके इतना अभ्यास हो गया कि वो अब वो किसी भी समय भेजोगे तो कार्य करेगा। तो बोला यहाँ पर भी जब तक तुम कार्य नहीं करोगे, अभ्यास की कमी होगी तो कहीं ना कहीं बोला पीछे रह जाओगे। इसीलिए बोला जिज्ञासु अवस्था में अभ्यास बोला बहुत जरूरी है, क्योंकि जिज्ञासु अवस्था ही ऐसी होती है जो बीच की अवस्था है। एक दुनिया और एक ज्ञानी, बोला दोनों में वो बीच की अवस्था है। तो बोला अगर तुम उसके अंदर पुरुषार्थ करोगे तो फिर आगे की एक कदम आगे बढ़ोगे। तो गुरु आज हमको इसलिए बोलता है जिज्ञासु करता है जिसे भगवान को पाने की अंदर से जिज्ञासा है। आखिर तो तुमको चाहिए क्या? इसीलिए हम सब पहले भी गुरुजी बताते थे और हम भी बताते हैं कि एक 10th क्लास होती है, सब जानते हैं 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट होते हैं बच्चे के पास में। वो हिंदी भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा, SST भी पढ़ेगा, जितने भी सब्जेक्ट है सारे पढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो 10th का एग्जाम देता है, एक एज आती है, उस एज के बाद उसको एक लाइन चुननी पड़ती है। अब उसकी समझ में आता है कि मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है। तो बोला उसके बाद वो फिर एक रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो जो उसके जीवन का लक्ष्य होगा, कोई डॉक्टर अपना लक्ष्य रखता है तो वो साइंस चुन लेता है, किसी ने CA बनना है वो कॉमर्स चुन लेता है, और किसी ने और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है वो आर्ट्स पढ़ता है। तो बोला लेकिन लक्ष्य हमारा ऐसा नहीं है कि पहले से ही बता देते हैं। पहली क्लास सेकंड क्लास में बच्चे के पास ना इतनी बुद्धि होती है, ना इतनी समझ होती है कि इसको करना क्या है, लेकिन 10th में आते आते उसको ये समझ अच्छे से आ जाती है कि मुझे क्या करना है। तो उस समय उसके बाद में उसकी लाइन बोला फिक्स हो जाती है। बोला यहाँ पर भी हम सबकी लाइन फिक्स होती है जब हम गुरु के पास में आते हैं। हमको ये समझ मिल जाती है, जब दुनिया से धोखे खाते हैं, धक्के खाते हैं, उसके बाद हमको समझ में आता है कि आखिर तो हम ये करने क्या आए थे इस जीवन में। और जिस समय हमारे जीवन में हमको लक्ष्य मिल जाता है तो फिर अंदर से जिज्ञासा उठती है कि आखिर इस परमात्मा की प्राप्ति हमको होगी कैसे। तो बोला कि जिज्ञासु का अर्थ है जिसे भगवान को पाने की जिज्ञासा है, जिसे सत्संग की प्यास है और सच को पाने की अंदर से तड़प है। तड़प बहुत जरूरी है। जब तक अंदर में भगवान को पाने की बोला तड़प नहीं होगी, आप उस रास्ते पर नहीं। आज एक पानी जिस व्यक्ति को चाहिए होता है उसके सामने आप कितनी चीजें रख देते हो। आप उसके सामने कोल्ड ड्रिंक रख दो, उसके सामने आप जूस रख दो। कहने को पानी तो सस्ता आता है, लेकिन जूस और कोल्ड ड्रिंक महंगे। लेकिन प्यास किससे बुझेगी? केवल और केवल पानी से। तो उस पानी की बोला बहुत वैल्यू है। बोला इसी तरीके से जब अंदर से प्यास, सच को पाने की प्यास, तो उस व्यक्ति को दुनिया का कुछ भी दे दो। आज इसीलिए जिसको सच चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, उसको दुनिया के लाख मेले लगे हो, नहीं समझ में आता उसको। क्यों? क्योंकि मुझसे पता है कि दुनिया के इन मेलों में वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है जो भगवान के साथ रहने में है। तो इसीलिए बोला भगवान को पाने की अंदर से तड़प। विवेकानंद की बात आती है उसकी संत की, कि उसने जब शिष्य ने पूछा, बोला भगवान हमको क्यों नहीं मिलता, इतना हम पुरुषार्थ करते हैं फिर भी भगवान नहीं मिलता। तो संत ने क्या कहा, बोला चलो घूमने के लिए, और लेकर गया। बोला समुद्र में, बोला नहा लो। जैसे ही वो नहाने के लिए घुसा, बोला उसके सर पर हाथ रख के बोला बहुत जोर से, बोला निकलने ही नहीं दिया उसको पानी में से। और जब ही नहीं निकलने दिया तो वो छटपटाया कितना, इतनी कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर इतनी तेज हाथ रखा हुआ है कि निकल नहीं पा रहा। और जब अंत उसको सहन नहीं हुआ तो उसके हाथ को वो झटका देकर हटा के बोला ऊपर आ गया। बोला क्या कर रहे थे आप, मुझे मारना चाहते थे? बोला मार नहीं रहा, तुम क्यों निकले? क्यों? क्योंकि मुझे सांस लेना था, मुझे जीवित रहना था, इसलिए। बोला ऐसी ही तड़प, बोला तुम तड़प रहे थे एक सांस के लिए कि वो सांस मुझे आ जाए
और ऐसी ही तड़प जब तुमको परमात्मा को पाने की होगी तो बोला परमात्मा तुमसे बोला दूर नहीं है। अभी तो हमको दुनिया भी चाहिए, इसीलिए रोज बात चलती है, बोला हम दुनिया भी चाहते हैं और भगवान भी चाहते हैं, लेकिन याद रखो भगवान मिलेगा जिस समय भगवान को पाने की ही केवल अंदर में तमन्ना रहेगी। लेकिन हम सब दोनों तरफ खुश रहना चाहते हैं। दादा की बात आती है, शुरू में बहुत दादा की बात चलती थी, सब लोग कहते थे, दादा कहते थे एक तरफ हो जाओ, एक साइड। बोले एक झाड़ू वाला भी जाता है ना, जब भी सड़क पे झाड़ू लगाता है तो क्या कहता है, बोला साइड हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। क्यों? क्योंकि जिग-जैग करके चलोगे तो क्या होगा, बोला वो भी काम नहीं कर पाएगा और तुम भी सांस नहीं ले पाओगे दूर में, तो वो भी तुमको साइड करता है। यहाँ पर भी गुरु हमको कहता है, मतलब पहले अपना एक लक्ष्य सुना, आखिर तुमको जीवन में करना क्या है, किस लिए आए हो। तो जिज्ञासु को अभ्यासी होना चाहिए। जिसको भगवान पाने की अंदर से जिज्ञासा है उससे अभ्यासी माना उसको अभ्यास में रत होना चाहिए, तभी अंदर से परफेक्टनेस बोला आती है किसी भी काम के लिए। बोला भगवान भी तुमको जब मिलेगा जब तुम अंदर से पुरुषार्थी होगे। वे अपना अभ्यास में ही रहे, कभी अपने अंदर विकार दिखते हैं कभी दूसरे में। गुरु कहता है कर्म शरीर से होता रहे पर सी गॉड एवरीवेयर। अब कभी अच्छा दिखेगा कभी बुरा। अभी देवीय गुण असुरी गुणों की सबने बात सुनी, दोनों संपदा हर व्यक्ति के अंदर है, ऐसा नहीं किसी के अंदर नहीं है। जब तुम किसी से राग करते हो, किसी से द्वेष करते हो, किसी को अच्छा देखते हो, किसी को खराब देखते हो, किसी से नफरत करते हो, किसी से प्यार करते हो, एक तो चीज नहीं है, बोला दोनों ही चीजें हैं तुम्हारे पास। तो बोला जिस समय तुम राग करते हो, जिस समय तुम प्रेम करते हो, जिस समय सहयोग करते हो, वो तुम्हारी बोला दैवीय संपदा है, और जिस समय तुम नफरत करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, बोला आसुरी संपदा है। लेकिन ये दोनों के बाद बढ़ाना किसे है, दैवीय संपदा को बढ़ाना। और जैसे जैसे तुम दैवीय संपदा को बढ़ाते जाओगे, मतलब वैसे वैसे भगवान अंदर से प्रकट होता जाएगा। इसीलिए आसुरी प्लस माइनस की सब लोग बात सुनते हैं, क्या प्लस करना है, बोले दैवीय संपदा गुणों को करो ना प्लस, और जो तुम्हारी आसुरी संपदा है, जो तुम्हारे विकार हैं, जो तुम्हारे विषय विकार अंदर में है, बोला उनको माइनस करते चले। तो देखो कैसे अंदर में खुशी आ जाएगी। और देखना क्या है, गुरु कहता है कर्म शरीर से है, जो जो कर रहा है उसे वो करने दो, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, सी गॉड एवरीवेयर। हर चीज के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर हालत के अंदर केवल और केवल एक नजर भगवान देखना। इसीलिए नीना मम्मी की बात आती है, हमेशा बोला है ही भगवान। मंत्र बना लो जीवन का कि जो कुछ भी है वो है ही भगवान। चाहे मेरे साथ कोई अच्छा है, बुरा है, जो भी हालत है, जो भी व्यक्ति है, बोला है ही भगवान। तो सी गॉड एवरीवेयर, हर चीज परमात्मा है। बोला कैसे, बोला परमात्मा की कुदरत देखो कितनी लाजवाब है। इसीलिए बोला 84 लाख, इतनी प्रकृति, इतने तरह के फल, इतने तरह के फूल, इतने तरह के पेड़, पूरी प्रकृति डिफरेंट बनी है केवल और केवल मनुष्य के लिए। तो बोला कितनी लाजवाब है। अभी सुबह का टाइम जब निकलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, चिड़ियों का चहचहाना अच्छा लगता है, सुबह हरियाली देखने में आती है अच्छी। अभी ठंड भी देखो तो अच्छी लग रही है, और इसी ठंड के लिए हम तरसते हैं, बोला गर्मियों में। तब कहते हैं भगवान कैसे भी थोड़ी सी छाया हो जाए, थोड़ा सा ठंड हो जाए, और आज हमको बोला फ्री में मिला हुआ है सब कुछ। तो बोला कैसे नहीं शुक्राना करे, कितनी प्रकृति बोला लाजवाब बनी हुई है, जिसका कोई दे ही नहीं सकता कुछ भी। किसके लिए कहीं से कितनी, अपने घर में एक ठंड करने के लिए कितना एसी का बिल देना पड़ता है किसी को। जब गर्मियों में एसी चलाते हो कहते बिल बहुत आता है, और आज तो भगवान ने सभी जगह एसी लगा दिया। तुम्हारे एक कमरे का एसी चलाने में इतना बिल आता है, और परमात्मा ने बोला पूरी सृष्टि में ही लगा दिया। तो बोला कि इतनी लाजवाब है, तो बोला उसको रचाने वाले के बारे में सोचो। अभ्यास करना है अपने अहंकार को बोला गुम करना, केवल यही अभ्यास और कुछ नहीं। और बोला जब तुम नहीं हो, अभी गुरुजी ने इतनी अच्छी बात बोली, बोला तुम नहीं हो तो कौन अहंकार करने वाला। इस मैं को ही तो हटाना है सबसे पहले। जिस समय मैं हट गई तो बोला उस समय तो ना कोई अहंकार है, ना किसी को कुछ कहने के लिए बोला बसता है। तो दिन रात प्रैक्टिस क्या करनी है, बोला केवल निश्चय इस बात का
कि मैं ये नहीं हूँ, बस। तो है ही भगवान। बोला अभ्यास करना है अपने अहंकार को गुम करने का, खुद को पीछे करके बोला परमात्मा को आगे रखना। आज जब हर चीज के लिए क्या बोलते हैं, बोला मैंने किया, और अगर मुख से नहीं बोलते तो अंदर वाला तो जानता ही। तो बोला अच्छे अच्छे के तो हकदार कहने वाले हम खुद बन जाते हैं, और बुरा किसने किया, हम किसी ना किसी के ऊपर रख देते हैं, और कोई नहीं मिलता तो भगवान के ऊपर रख देते हैं, भगवान तुमने करवा दिया। लेकिन क्या भगवान करवाने वाला है? सोच के देखो, अगर वो अच्छा करवाने वाला है तो बुरा कराने वाला है, लेकिन अच्छा करने वाले तुम हो तो बुरा करने वाले भी तो फिर तुम ही हो। इस माली की हमेशा बात आती है, इसने इतना सुंदर बगीचा बनाया, तो सब लोग जब घूमते थे इतनी तारीफ करते थे इस बगीचे की, देखो माली ने कितना सुंदर बगीचा, इतने अच्छे पेड़ों की कटिंग करी हुई है, इतना अच्छे से बनाया है। तो अंदर में बड़ा हो जाता है ना, बहुत अभिमान अंदर में बैठ जाता है कि देखो मैंने कितना अच्छा बनाया। और एक दिन जिस समय वो घास काट रहा था, बड़े बड़े पेड़ों की कटिंग कर रहा था, उनके हाथ में कैंची भी बहुत बड़ी वाली होती है, तो जब उससे काट रहा था तो अचानक से पेड़ के पीछे गाय थी, तो कैंची जैसे ही चलाई तो गाय की गर्दन कट गई उससे, और गाय का शरीर वहीं पे। तो उस समय क्या बोला, बोला भगवान ये हाथ तुम्हारे हैं ना, तो किसने करवाया, बोला परमात्मा ने कराया है। बोला उसी समय आकाशवाणी, बोला जब अच्छा किया तो उसका तो तुम हो गए हकदार कि भाई मैंने किया, और जिस समय गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमने रख दी, बोला परमात्मा के ऊपर। तो बोला कहीं ना कहीं अंदर में ये तुम्हारी चालाकी है। तो अच्छा और बुरा, गुरु कहता है दोनों का ही भार परमात्मा के ऊपर, मैं कुछ करने वाला हुई नहीं, बस इसी अहंकार को दिनों दिन खत्म करना है। तो बोला खुद के पीछे करके, खुद को पीछे करके बोला परमात्मा को, मैं नहीं, बस तू ही तू, तू ही तू और तू ही तू। जो कुछ किया, जो कुछ हो रहा है भगवान तू करवाने वाला है, मैं करने वाला कुछ बोला हूँ ही नहीं। तो बोला खुद को पीछे करके परमात्मा को आगे रखने का अभ्यास, और खुद को मिटाने का, खुद को गुम करने का बोला अभ्यास। मैं हूँ ही नहीं, हर जगह जैसे ही अंदर में ये बात आई कि मैंने किया, बोला वो भी पर, इसलिए बोला कैसे हम छूटे, बोला अंदर से जो मेरी तारीफ नहीं है, मेरा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, शक्ति देने वाला कौन, बोला केवल और केवल परमात्मा। आज बोला अपनी तरफ से तुम कुछ करके बता दो, तुम नहीं कर सकते कुछ भी। तो जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा करवा रहा है, तो ये शरीर भी चल रहा है, किसी के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन अगर परमात्मा ना कराए तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो बोला एक की चार तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अभ्यास करो मौन रहने का या कम बोलने का। बोला जिज्ञासु अवस्था में जितना से जितना हो सके बोला कम, क्योंकि एक की चार बातें तो सब करना जानते हैं। अभी बोला ना एक बात होती है और पहुंचते पहुंचते कितनी सारी चेंज हो जाता है बात। क्यों हुई, क्योंकि चार करना तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं ऐसे हुआ, ऐसा नहीं ऐसे हुआ, लेकिन मौन, और सब सुनते भी हैं, मौन ही सोन है, वही सोना है जो चुप रहेगा, जो शांत रहेगा। इसीलिए अभी गुरुजी बोल रहे थे, बोला कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है ये समझ तुमको होनी चाहिए, कहाँ चुप रह के काम बनता है, बोला वो तुम्हें होना चाहिए समझ। तो बोला इसीलिए एक की चार तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अभ्यास करो बोला मौन रहने का और कम से कम बोलने का, क्योंकि बोलने से ही कर्म सबसे ज्यादा बनते हैं, किसी और चीज से नहीं बनते। तो बोला यही तुम खत्म कर दो, तुम पहले अपना समय गवा देते हो बहस में, हर समय देखो इतनी बहस आपस में, घरों में सबसे ज्यादा झगड़े इसी बात के, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता, और फिर बोला बहस में समय निकाल देते हो, और उस बहस के बाद नतीजा क्या होता है, बोला अशांति। कहाँ, बोला यहाँ दिमाग में। और आज इसीलिए बोला सारी बीमारियों की जड़ कहाँ है, कोई बताए बीमारियां क्यों हो रही हैं। भगवान ने जब इस संसार में भेजा, कौन सी बीमारी दी तुमको, उस बच्चे को, छोटे बच्चे को
कुछ बीमारी नहीं होती है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, ना बीपी है, ना शुगर है, किसी भी तरह का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हो सारी बीमारियां आ जाती हैं। कहाँ से आई? किसी ने दी तुमको? तुमने खुद खरीद करी है, टेंशन कर करके बोला, खुद वो सारी बीमारियां बोला ली है। तो बोला यहाँ पर ज्ञानी हर बात को खत्म कर देता है, वो बात को आगे बढ़ाता ही नहीं है। और हम सोच के, इसीलिए बोला ना, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो क्या करते हैं सब लोग, झगड़ा हुआ उसके बाद में कभी ऐसा होता है लोग बोल नहीं पाते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बोलने का मन करता है लेकिन बोल नहीं पाते, तो दिमाग में रख के बैठे रहते हैं। अब कभी बात होगी ना, ये बात बोलूंगी, ये बात बताऊंगी, इसका जवाब ये दूंगी। उस समय तो नहीं बोल पाए, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी एक पिक्चर तैयार कर लेते हैं। अब पता नहीं वो बोलने का दिन आएगा या नहीं आएगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको और इतना सहेज के अंदर में रख लेते हैं कि कभी हमको मौका मिले, और जिंदगी में वो मौका कभी नहीं आता। लेकिन तुमने सोच सोच के मतलब यहाँ इतना इकट्ठा कर लिया, स्टोर बना के रख लिया उसको। और फिर आखिर क्या हुआ? फिर मन में वही बातें लेकर चले गए दुनिया से, और अपने जन्म मरण का चक्कर तैयार कर लिया। और गुरु कहता है कि यहाँ पहले, सबसे पहले कहाँ की मौन? बोला मुख की मौन, और उसके बाद बोला मन की मौन। धीरे धीरे करके बोला मन की मौन। क्या होगा ज्यादा में ज्यादा? जिसने कहा, अभी बोला ना, जो जो कर रहा है, भगवान ने संसार बनाया, जिसने बनाया वो जाने, संसार जिसने बनाया मतलब वो जाने। तुम क्यों बीच में आ रहे हो उसके? जिसने जो करना है, जैसा करना है, उसको उसके हिसाब पर छोड़ दो ना। तुम अपनी मुक्ति हासिल करने के लिए बैठे हो, अपनी मुक्ति हासिल करो। तो बोला कि मौन रहने या कम से कम बोलने का अभ्यास करो। ज्ञानी बात को खत्म कर देता है। तुम पहले अपना समय गवा देते हो बहस में। अच्छे में भगवान देखना आसान है, पर विपरीत में भगवान देखना, बोला ये जिज्ञासु का अभ्यास है। क्योंकि अच्छे में भगवान देखना तो बहुत आसान है, जो तुम्हारा सहयोग करे, जो तुम्हारे काम करे, जो तुम्हारे अनुसार चले, उसको तो हम आसानी से भगवान कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार चल रहा है। लेकिन जो तुम्हारे विपरीत चले, इसीलिए भजन भी हम लोग गाते हैं, विपरीत से बोला प्रीत। अच्छे से प्रीत तो सब कर लेते हैं, लेकिन विपरीत से भी प्रीत। जो तुमसे उल्टा चलते हैं ना, गुरुजी कहते थे उनका थैंक्स मानो। बोला भगवान थैंक्स क्यों मान दे? बोला इसलिए मानो कि वो अपने अंदर से तुम्हारा मोह निकाल दे। अगर वो तुमसे उल्टा चले हैं ना तो अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से बोला मोह का नाश कर रहे हैं। बाकी दुनिया में मोह का नाश करना तो बहुत मुश्किल है। तो बोला जो उल्टे चल रहे हैं वो तुम्हारे लिए भगवान है। तो विपरीत में भी भगवान दिखे, ये अभ्यास करना है। रोज अंदर में यही बात आए कि भगवान इस रूप में आकर तुम मेरे मोह का नाश कर दो। तो ये भी शुक्राना है, इसका भी मैं अंदर से बोला शुक्राना मानती हूँ। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई थॉट प्रेड चल रही है तो वॉच करो कि कौन सा विचार चल रहा है। लोग कहते हैं विचार तो आते ही जाते रहते हैं, विचार तो, अरे ध्यान रखो क्या विचार आ रहा है, किस तरह के विचार आ रहे हैं। धीरे धीरे करके विचार, ठीक है, पहले तो हमारे दिमाग में न जाने कैसे कैसे विचार आते थे, फिर उनकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। अच्छे विचार, पहले सबके प्रति नेगेटिव थॉट्स चलते थे, अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होंगे तो फिर उसके बाद में जब क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर उनकी क्वांटिटी भी कम करो। पहले तो ना जाने अनगिनत, अभी बोला ना गुरुजी कितना अच्छा बता रहे थे, बोला बच्चे घर बनाते हैं, सब लोग देखते हैं, समुद्र के किनारे घूमने गए, उन्होंने अच्छा सुंदर घरौंदा बनाया, और उसके बाद बोला शाम को जब वो चलते हैं ना तो अपने आप ही पैर मार के आते हैं। बोला तुम्हारे अंदर हिम्मत है क्या? तुम पैर मार सकते हो, लात मार सकते हो? हम कहते नहीं भैया कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे ना कहने से कुछ नहीं होगा? होना वही है जो राम रची रखा। तो बोला तुम अपने अंदर में, बोला इस बात को जानो कि कौन सा विचार चल रहा है। विचार की क्वालिटी बोला धीरे धीरे करके इम्प्रूव होनी चाहिए। यानी पहले हमारे अंदर दुनिया के ख्याल चलते थे, अभी
भगवान के। अब अंदर में ख्याल है हम कैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नेगेटिव थॉट से बोला बच सकते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में जब आता है तो बोला अंदर से जिज्ञासा होती है कि आखिर उसके अंदर ये शांति क्यों है। क्योंकि जब हम गुरु का आदर्श देखते हैं कि वो हर हालत के अंदर अपने आप को शांत रखे बैठा है, तो बोला कैसे। इसीलिए जब गौतम बुद्ध की बात आती है, सब लोग जानते हैं बुद्ध भगवान का, कि कैसे उन्होंने जब 4 अवस्थाएं देखी शरीर की, तो अंदर का ख्याल कि ऐसा कैसे। जब संत को लास्ट में उन्होंने देखा कि संत कैसा है, कि उसके चेहरे से इतना तेज चमक रहा है और वो इतना शांत अंदर में बैठा है, तो अंदर में जिज्ञासा, बोला ये बनना है, फिर मुझे इस स्थिति में आना है। बाकी जो शरीर की हालत देखी कि बीमार भी है, बुढ़ा भी है और जा भी रहा है संसार से, लेकिन ये अवस्था मुझे प्राप्त करनी है जहाँ पर इतना अंदर में तेज और शांति है। तो बोला हमारे अंदर भी जब सामने आदर्श हमारे होता है गुरु का, तो बोला उस समय अंदर में लगता है कि गुरु के जैसा ही हमको बनना है, ऐसी ही अंदर में शांति हो, ऐसा ही अंदर में बोला सुख रहे। तो जिज्ञासु की इतनी अच्छी अवस्था होती है, बोला विचार करे कि कौन सा थॉट हमारे अंदर क्या विचार चल रहा है। तो जब भी विचारों की क्वालिटी अच्छी होगी तो धीरे धीरे करके उनकी क्वांटिटी भी बोला कम होती है। इसीलिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोग देखते हैं क्या होता है, समुद्र के किनारे जाते हैं तो उनको बड़े जितनी भी सिपियाँ होती है ना सब इकट्ठी कर लेते हैं, ढेर लगा दिया इतना ज़्यादा, और इतना कहते हैं, माँ बाप कहते हैं भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है, लेकर चलना है, चलो बांध के लेकर आ गए। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर क्या लगता है, फिर खुद ही उनको उठाकर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गई ये बेकार चीज़ है, हम फालतू में लेकर आ गए। लेकिन उस समय जब अवस्था छोटी थी तब तो नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही बड़े हुए, जिस समय समझ में आया, तो बोला हमने उनको छोड़ दिया। तो ऐसे ही जब विचार इतने सारे हमारे अंदर आते रहते हैं, उस समय लगता है क्या हम सोचेंगे नहीं, क्या इस बारे में हमको करना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये ज्ञान की समझ आगे आती जाती है तो बोला अपने आप विचार बोला शांत होते चले जाते हैं। तो बोला उसके बाद में बोला गुरु से मैच करते हैं, फिर हमें आखिर गुरु ने अपने को क्या विचार दिया है और हम क्या विचार दें। तो जिस समय हमारा गुरु से मैच होता है तो उस समय हम उसके हर वचन को हम कैच करते हैं कि जब गुरु के अंदर ये शांति आ सकती है तो बोला हमारे अंदर भी आ सकती है। तो उस समय अंदर से मन करता है कि जो गुरु कह रहा है बोला सर्व बात माने। तो बोला सम दृष्टि है गुरु की, दादा ने बोला इसीलिए लव और अलाइक, सबसे प्रेम। मेरा कैसा भी किसी का बिगड़ा मन है पर गुरु अंत तक चाहता है कि वो ठीक हो जाए। कहते हैं मेरा मन बहुत खराब है, बोला लेकिन गुरु तो अपने कार्य में लगा रहता है कि कैसे भी करके इसके अंदर में बोला शांति आए और ये ठीक हो जाए, भले ही उसके लिए उसे झुकना भी पड़े। आज हम कहते हैं गुरु इतना निमाड़ा है हमारे सामने कि वो हर तरीके से हमारे मन को ठीक करने के लिए बोला कार्य करता है, तो उसके लिए उसे झुकना भी पड़े तो वो झुकता है। लोग कहते हैं आपको घर वाले ऐसे कहते हैं, बोला कोई बात नहीं, घर वाले कहते हैं ना, बोला उनको हमें कौन सा लग गया कुछ, घर वाले कहते हैं उनको कहने दो, लेकिन तुम इस रास्ते पर बोला आगे बढ़ो। तो बोला उसको झुकना पड़े, सुनना पड़े, मन को मोड़ना पड़े, बोला सब वो करता है। तो बोला मन को मोड़ने का बोला अभ्यास हो, ईश्वर की रजा में राजी रहने का अभ्यास हो। जिज्ञासु बोला भगवान की रजा में हमेशा बोला राजी रहता है। जो तुझ भावे साईं वही, बोला जो तुझे अच्छा लगे वो मेरे लिए अच्छा। और इसीलिए गीता में बात आती है उत्तम में उत्तम भक्ति केवल यही है कि जो तुझे भाए वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। बोला चल अपने आप से मैच करो, क्या जिज्ञासु की ये अवस्था हमारे सामने है, क्या हमको भगवान के सिवा अभी कुछ और भी चाहिए? अगर कुछ और चाहिए तो दोबारा से अपने मन को वापस इसी रास्ते पर, क्योंकि असली सुख जो है वो भगवान में है, बोला संसार में है। तो जिस समय मन ने ये समझ लिया तो बोला शुक्राने का अभ्यास शुरू हो जाएगा, बोला हर समय अंदर से शुक्राना मिलेगा। ठीक।
जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझको किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का ये ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का ये ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, शाम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, शाम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। शाम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो शाम पे आशिक हूँ। शाम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो शाम पे आशिक हूँ। शाम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। शाम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जी भर के बिनु को ये, जी भर के बिनु को ये लाड़ लड़ाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। वाह बढ़िया।